जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं अपने जीवन का एक सबसे पहली और अद्भुत घटना जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, वो आपको बताना चाहती हूँ। वो घटना है कि बहुत ज़ोरदार फ़ीवर था और बाहर वाले रूम में बैठी हुई थी मैं। बाहर वाले रूम में मुझे फ़ीवर था, फ़ीवर होने की वजह से केवल सत्यम सिद्धाय नमः मंत्र ही जप रही थी। जपते मुझे एक ऐसा लगा जैसे ओम जो शक्ति है, ओम बना हुआ है, लिखा हुआ है और वो मेरे हार्ट में प्रवेश कर रही है। उस हार्ट में प्रवेश करते ही अचानक मुझे क्या हुआ, मेरा न फीवर रहा न कुछ रहा, सब अपने आप ही ठीक हो गया। एक बहुत छोटी सी और सबसे पहली घटना है जब मैं यहाँ गुरुजी से जुड़ी थी, तब की है। जय सत्यम सिद्धाय। गुरुजी की जो रही क्रिया योग चलाया है उसको मैं लगातार करती हूँ और उससे काफ़ी सारे अनुभव मेरे जीवन में आए हैं। जैसे कहते हैं ना, ध्यान में हमें जो आने वाली घटनाएं वो दिखाई देती हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब दिखाई, उनका उपाय भी दिखाई देता, दुर्घटनाएं दिखाई दी तो उनका उपाय भी उसी में दिखाई देता है। ये उस तरीके से लिंक है। सबसे पहला अनुभव है पॉजिटिव थॉट। किसी भी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हमारा पूर्ण पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है और वही चीज़ रही क्रिया योग से आती है। सामने वाले के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर कितनी भी बुराई हो, लेकिन उस बुराई में भी एक अच्छाई नज़र आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी कहते हैं कि नेगेटिव दुनिया में कुछ है ही नहीं, पूरी दुनिया पॉजिटिविटी से भरी, और यही चीज़ रही क्रिया योग के माध्यम से सीखने को मिलती है। इसके बारे में बहुत सारे अनुभव हैं, जिनमें से एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी और ये बात उस समय की है जब मैं हॉस्पिटल में थी। इस बात से जब मेरा बेटा जो अभी आज फर्स्ट क्लास में है, इस समय वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा अनुभव मेरे साथ था। जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्घटना से गुरुजी ने मुझे बचाया था। मैं हॉस्पिटल में थी, गुरुजी से मेरी लगातार वार्तालाप होती थी फ़ोन के माध्यम से, लेकिन गुरुजी ने जो कहा कि मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेरा सिजेरियन होगा, और मैं सिजेरियन कराना नहीं चाहती थी। गुरुजी ने कहा नहीं, मुझे लग रहा है कि तेरा सिजेरियन होगा, कंडीशन क्या बनती है ये नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जो लग रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि तू अपना पुण्य बल बढ़ा, और पुण्य बल बढ़ाने के लिए मंदिर की तरफ आकर्षित किया कि कहीं किसी भी मंदिर में जा कर के प्रार्थी की तरह नहीं, एक सेवार्थी की तरह जाना। मैं मंदिर में एक सेवार्थी की तरह से गई और यही काम मैंने लगातार किया। लोगों के विरोध के बावजूद भी, जैसा कि घर में होता है कि यहाँ नहीं जाना है पूरे टाइम पर, मंदिर नहीं जाना, ये नहीं जाना, रीति रिवाजों के अनुसार जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको मंदिर में चढ़ना वर्जित बताते हैं, लेकिन क्योंकि गुरुजी का आदेश था और मैंने इस आदेश का पूरी तरह से पालन किया, उसका फल मुझे शायद जब देखने मिला जब मैं हॉस्पिटल में थी और बिल्कुल अकेली थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे। सिजेरियन हुआ। सिजेरियन होने के बाद, क्योंकि मुझे गुरुजी ने कहा था, मेरी बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं वहाँ से नहीं निकल पाई और मेरा सिजेरियन हो गया। उसी गुरुजी का आशीर्वाद, उसी दौरान की एक ये घटना है। मैं जब सिजेरियन बेड पर पड़ी हुई थी तो मैंने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी ने मुझे साक्षात वहाँ पर दर्शन दिए और पूरी तरीके से हाथ को ऊपर करते हुए, जो जैसे कहते हैं शक्तिपात करना, उस समय पूरी तरीके से मैं बता भी नहीं सकती, मेरी पूरी बॉडी ऐसे लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल आग की लपटों में, एक जो शरीर है वो जल रहा है, जो जैसे किसी जीवित व्यक्ति को जलाया था इस तरीके से जल रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने शक्तिपात किया, वो शक्तिपात मेरे अंदर गया और उसके बाद 3 दिन मैंने कैसे अपने बच्चे को मैं ठीक करके लेके आई वहाँ से, उस हॉस्पिटल से। ये गुरुजी की महानता है और ये उसी गुरुजी के ज्ञान से ही संभव हो पाया है, जो उन्होंने रास्ता बताया। इसीलिए मैं हर सुनने वाले से ये कोशिश करती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि वो भी गुरुजी के द्वारा बताए हुए रास्तों पर चले।